एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं साथ हैं आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000। तो ये दोनों मिलकर के अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ, जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के 25 से जो लोग थे तो उनको क्या आता यही था। अब फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2। अब सब जगह इतनी संख्या हो गई तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो 6 मेडिकल कॉलेज से पहले से, ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया। वो अभी तो काफी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 था, कहीं कहीं हो गया था, कहीं थोड़ी जगह थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं, 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अब वो भी सब तय कर दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज अब वो तो कर रहा है तेजी से, वो सब काम भी हो ही रही है। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुझसे ही था। तो अब जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। हम लोगों ने ये भी तय किया। और आप जानते हैं, हम बराबर जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज देखते रहते थे पहले, आज भी देख रहे हैं। इतना रकम भी हो गया है। अब 5 राउंड में उसको पूरा का पूरा कर देना 5,400 बेड। और कितना जो देख रहे हैं, अगर जाइएगा तो सब लोग आप लोगों को हम कहेंगे, सब जितने हम जाते हैं तो आप लोग भी तो आते ही है कोई ना कोई। तो जा करके देखिए कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज अब हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज का बनवा रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराना वाला जितना था, तो 5 जो पहले वाला था उसको भी ठीक बनाया जा रहा है। और उसके बारे में भी कह दिया है कि इसके लिए 2,500 बेड बनाया जाएगा। और एक जो यहाँ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता की जाएगी। और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित पहले तो बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो इसके बारे में फिर बताते हैं आपको कि 7 जिलों में कंगन, कटिहार, रोहतास,
लखीसराय से पूरा अर्बन में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। छठ होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इस बात एक और है कि जानते ही 2005 में वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ा और 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था वो तो हम लोगों का उन्हीं की सरकार से दूसरी थी। जब हम लोग आए थे तो उस समय तो था मात्र 28,000 था, 10 करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोग का सब कुछ 6 से चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपये किया गया। तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। हर जगह से लोगों को फायदा है। समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आदेशानुसार परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियां मैदान में निर्धारित स्थान पर जा रही हैं। हम आभारी हैं बीआरसी के इंस्ट्रक्टरों के प्रति जिन्होंने परेड में शामिल होने वाली कंपनियों के परेड को 13 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी का परिणाम है कि आज चुस्त दुरुस्त परेड की सफलता की साक्षी हम सभी। और अब ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही हैं। कुल 13 झांकियां आज यहाँ पर प्रदर्शित होने वाली हैं। अग्नि शमन सेवा, उद्योग विभाग बिहार सरकार, खेल विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कृषि विभाग बिहार सरकार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, विधि विभाग बिहार सरकार, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, जीविका बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ऊर्जा विभाग बिहार सरकार। पहली झांकी मंच की ओर बढ़ रही है। बिहार अग्निशमन सेवा। बिहार अग्निशमन सेवा आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम। बिहार की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोदीपुर पटना में अग्निकांड की सूचना आमजनों से प्राप्त होते ही संबंधित वाहनों पर तुरंत सूचना बड़ा कदम। इससे अग्निशमन सेवा की दक्षता बढ़ेगी। इससे अग्निशमन के दौरान रिस्पॉन्स टाइम में काफी कमी आएगी। वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा के सभी आयामों यथा वाहन संचालन, प्रबंधन, कर्मियों का प्रशिक्षण
अकादमी का विकास, अग्निशमन, वाहन प्रबंधन, अग्नि अंकेक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम यथा मॉक ड्रिल, नुक्कड़ नाटक आदि, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन, वाटर सोर्स मैपिंग, फायर फाइटिंग हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय, क्षमता निर्माण आदि को चिन्हित कर इनमें व्यापक सुधार हेतु बड़े पैमाने पर कार्य किए गए। बिहार राज्य के निवासियों की अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूरी तरह से तत्काल एवं प्रयत्नशील होकर अग्नि से सुरक्षित बिहार के लिए बिहार अग्निशमन सेवा आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की भावना से दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं अग्नि निवारण के क्षेत्र में लगातार जन जागरूकता के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाए। और इसके बाद अगली झांकी है उद्योग विभाग की। बिहार का वैश्विक निर्यात लोकल से ग्लोबल, इस विषय पर आधारित यह झांकी राज्य के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को दर्शाती है। इसमें मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मक्का, चमड़ा उत्पाद, हर्बल उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, सिक्की शिल्प, मधुबनी पेंटिंग और हस्त निर्मित परिधान जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं, जो अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहले कार्गो, कंटेनर शिप और ड्राई पोर्ट के प्रतीकों द्वारा इन उत्पादों के निर्यात को जीवंत रूप में दिखाया गया है। बिहार का वैश्विक निर्यात लोकल से ग्लोबल। और तीसरी झांकी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल के रंग बिहार के संग। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर बिहार खेल विभाग की झांकी खेल के रंग बिहार के संग थीम पर आधारित है, जो राज्य की उभरती खेल शक्ति और मेडल लाओ, नौकरी पाओ, खेल छात्रवृत्ति नीति, खेल सम्मान राशि, पंचायत खेल क्लब जैसी प्रगतिशील नीतियों को गौरवमयी के वृक्षों से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक पेय है। इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए यह एक स्वास्थ्य वर्धक पेय है। बिहार सरकार द्वारा नीरा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। 3 भागों में यह दर्शाया गया है। नीरा संग्रहण एवं बिक्री प्रक्रिया इसके प्रथम भाग में, दूसरे में प्रोसेसिंग एवं वितरण जीविका समूह की भूमिका और तीसरे में पोषक लाभों का रचनात्मक चित्रण। हर भारतीय के थाल में बिहार के प्रयासों से बिहार के कृषि धरोहर कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना एवं मरचा धान को मंजूषा एवं अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, जिसे वर्ष 1972 में पटना संग्रहालय पटना में सुरक्षित रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा एवं अस्थि अवशेष वैशाली से जो प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे वैशाली में ही बुद्ध संग्रहालय सह स्मृति स्तूप निर्माण कर सुरक्षित रखा जाए। यह भी तय किया गया कि स्तूप का निर्माण बलुआ पत्थर से किया जाए, ताकि इसका अस्तित्व हजारों वर्ष तक अक्षुण्ण रहे। स्तूप की ऊंचाई 35 मीटर है तथा इसका दर्शाती है। हम वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, पर लाचार नहीं। सरकार हमारे साथ है, हम किसी पर भार। मुख्य मंच के पास आती हुई हम देख पा रहे हैं झांकी के आगे चलने वाले दिव्यांग एवं वृद्ध जन सरकार द्वारा दिए गए इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। झांकी के मध्य भाग में लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार को दर्शाया गया है। सचमुच हम वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, पर लाचार नहीं। सरकार हमारे साथ है, हम किसी पर हार नहीं। और ठीक इसके पीछे 8वीं झांकी है विधि विभाग। विधि विभाग की झांकी में संदेश दिया गया है, शादी नहीं, शिक्षा एवं स्वयं के
महिला बैंक आत्मनिर्भर शक्ति नारी समृद्ध बिहार की तैयारी। आत्मनिर्भर सशक्त नारी समृद्ध बिहारी की तैयारी का नारा बुलंद करते हुए जीविका दीदी की गतिविधियों की झलक दिखाई देती है। जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार की झांकी विगत 20 वर्षों ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन एवं आत्मनिर्भरता का एक सशक्त उदाहरण पेश कर रही है। झांकी के अग्रभाग में अत्याधुनिक टेबलेट से लैस वित्तीय सेवाएं देती जीविका दीदी को दर्शाया गया है। इसके पृष्ठभूमि में बिहार सरकार द्वारा नवसृजित बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ सभी और जीविका निधि के गठन से जीविका दीदियों को कम ब्याज दर पर त्वरित ऋण उपलब्ध होगी एवं विभिन्न उद्यमों के संचालन हेतु ऋण की व्यवस्था संभव हो सकेगी। सरकार के इस सराहनीय निर्णय का आभार प्रकट करती एवं अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जीविका दीदियों के नेतृत्व में प्रदर्शित ये झांकी का प्रथम दृश्य इस बात का प्रमाण है कि जीविका दीदियां अपने आत्मविश्वास के बल पर राज्य के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा रही है। और हम देख पा रहे हैं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की झांकी सबको कौशल सबको रोजगार कुशल सुखी समृद्ध बिहार। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कौशल विकास मिशन के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसकी स्थापना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें हुनरमंद बनाना। सबको कौशल सबको रोजगार कुशल सुखी समृद्ध बिहार युवाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल बनाने के लक्ष्य को परिलक्षित करता मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी पंचायती राज विभाग की सामाजिक समरसता की मिसाल मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना बिहार सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देना, सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना ताकि गांव में सामाजिक समरसता का वातावरण बने, सभी धर्मों और समुदायों को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश देना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और रोजगार सृजन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को दर्शाती है एवं सभी को समान अवसर देती है। सामाजिक समरसता की मिसाल मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। और ये अंतिम झांकी ऊर्जा विभाग की राज्य में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन देगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर 100% अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के सभी 1 करोड़ 87 राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद। सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।